Hi everyone, welcome to this special class. Good evening everybody. Good evening everyone, good evening. Welcome to the class. So today we are going to start with the French Revolution. आज की क्लास में हम French Revolution शुरू करने वाले हैं. Good evening everyone, a very good evening. I welcome you all to this very special class that we are going to conduct today. आज की स्पेशल क्लास में आप सभी का स्वागत है. We are going to start with the French Revolution. The PDF of this session you will be getting it on our Telegram channel, that is Simplifying UPSC with Ease. आज की क्लास का जो PDF है वो आपको Simplifying UPSC with Ease पर मिल जाएगा. ठीक है, let's start with the class. This is the Telegram channel on which you will be getting the class PDF. ओके, लेट्स स्टार्ट. शुरू करते हैं आज की क्लास से. लेट्स स्टार्ट द क्लास शुरू करते हैं. सो लेट्स स्टार्ट द सेशन. नाउ बिफोर वी स्टार्ट द सेशन देयर आर 2 क्वेश्चंस दैट वी आर गोइंग टू नोट डाउन. नाउ मेक श्योर दैट यू आर मेकिंग साइमल्टेनियस नोट्स इन द क्लास इटसेल्फ. ये मेक श्योर कीजिएगा कि आप क्लास में ना नोट्स भी बनाते जा रहे हैं. ठीक है, पॉइंट क्लियर हो गया? Let's start the session. So question number 1 is, what were the reasons for the French Revolution? Examine its impact on the French society in particular and on the world in general. तो French Revolution का रीज़न क्या था, ठीक है, और इसका इम्पैक्ट क्या था आपके फ्रेंच सोसाइटी पर. व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन ऑन द सोसाइटी, व्हाट वर द रीजंस व्हाई इट टुक प्लेस. ठीक है, पहली बात तो हुआ क्यों, उसके बाद इसका असर क्या पड़ा. Now always remember that my classes are always in bilingual language. That means first I'll explain in English, then I'll translate the same thing back in Hindi for the Hindi medium students. And I provide only notes only in English language. मैं notes English language में ही provide करती हूँ. यहाँ पर आपको हिंदी notes नहीं मिलेंगे. There are many students who say, ma'am, we want notes in Hindi. In my classes you will not get them. You will get notes only in English. But yes, explanation I will keep it bilingual. Explanation मैं bilingual रखूँगी, English में भी explain करूँगी, हिंदी में भी. ठीक है, तो ये मैं पहले ही दिन क्लियर कर रही हूँ आपको. चलो, now when we talk about the French Revolution, what kind of questions they can ask you in GS paper 1? First question can be, what were the reasons for French Revolution? What was the impact? Second question can be, discuss the factors that led to French Revolution. वही reasons पूछे हैं उन्होंने. ठीक है, and examine its impact on French society. Now why I have shown you these 2 kind of questions? Because देखो language twist कर दी है. They have changed the language. एक में पूछ रहे हैं, in question number 1 they are asking reasons. In question number 2 they are asking the factors that led to the French Revolution. ठीक है, पॉइंट क्लियर हो रहा है आपको? तो ये तो एक में बता रहे हैं रीजन, दूसरे में बता रहे हैं फैक्टर्स. दोनों ही सेम है. क्वेश्चन इज सेम, जस्ट द वे ऑफ आस्किंग डिफर्स. ठीक है, तो ऑलवेज रिमेंबर कि रेवोल्यूशन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आते हैं मेनली वो यही पूछते हैं कि कारण क्या थे. वेन एवर यू आर स्टडिंग एनी रेवोल्यूशन, रिमेंबर यू हैव टू स्टडी द रीजन्स फॉर देम. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. शुरू करते हैं. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन वी टॉक अबाउट द रीजन्स ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन, तो हमें जानना है ईयर. फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो द ईयर. ईयर इज 1789 टू 1799. ठीक है, दिस इज द बेसिक ईयर ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन. एंड फ्रेंच रेवोल्यूशन, जब हम FR की बात करते हैं, FR हियर मीन्स फ्रेंच रेवोल्यूशन. नाउ फ्रेंच रेवोल्यूशन, इट वॉज नॉट जस्ट फॉर इंडिपेंडेंस. इट वॉज नॉट जस्ट फॉर इंडिपेंडेंस. ये सिर्फ इंडिपेंडेंस के लिए नहीं था. दिस रेवोल्यूशन वॉज नॉट जस्ट फॉर इंडिपेंडेंस. ठीक है, इट वॉज एक्चुअली फॉट, राइट इट डाउन, मेक साइमल्टेनियस नोट्स इन द क्लास विद मी. मेरे साथ ही नोट्स बनाते जाइए. ठीक है, इट वॉज एक्चुअली for overthrowing of monarchy. मोनार्की को ओवरथ्रो करने के लिए, खत्म करने के लिए ये रेवोल्यूशन किया गया. दिस रेवोल्यूशन वाज डन व्हाई? टू ओवरथ्रो द मोनार्की. नाउ द क्वेश्चन इज, मैम व्हाट इज मोनार्की? ये मोनार्की क्या है भैया? दिस मोनार्की मीन्स कंट्रोल इज इन द हैंड ऑफ द किंग. ठीक है, कंट्रोल किसके हाथ में आता है? किंग के हाथ में आता है. उसे हम मोनार्की बोलते हैं.
और ये जो मोनार्की फ्रांस में था, ये मोनार्की मेजर वर्ल्ड पावर को कंट्रोल में करके बैठा था. द किंग लुई 16 एंड हिज वाइफ मरीन एंटोइनेटे, these people were controlling major world power and even controlling majority of France. So to overthrow them, to remove them, this revolution was fought. इनको overthrow करने के लिए, remove करने के लिए इस revolution को लड़ा गया. ठीक है, पॉइंट क्लियर हो रहा है सभी को, यहाँ तक स्टार्टिंग क्लियर हो गई. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द फ्रेंच रेवोल्यूशन, राइट इट डाउन दैट इट वाज द फर्स्ट टाइम, it was the first time that those type of principles really took foot. What kind of principles? The principle to remove monarchy took foot in Europe. पहली बार ऐसा हुआ था कि कोई राजा राजशाही के खिलाफ हो गया था. ठीक है, and really overthrew a monarchy. It was for the first time in French Revolution that they were standing against the monarchy. monarchy के against खड़े हो रहे थे. पहली बार ऐसा हो रहा था. ठीक है, पहली बार ऐसा हो रहा था that they were standing against the monarchy. Just give me a second, I'll update the slide. ठीक है, now the second point is that before we study the revolution we should know the state of France. France का state क्या था? What was the state or condition of France? Why did this revolution took place? For that we need to understand the state condition. इस तरीके का विद्रोह हुआ क्यों? विद्रोह क्यों होता है? जब स्टेट सोसाइटी की कंडीशन सही नहीं होती तब विद्रोह होता है. When the people are not happy they revolt. Correct? In 1857 revolt, same thing happened. People were not happy with the British rule, so they revolted. In national movements also, people were not happy with the British rule, they revolted, they protested. So here also, right, in France, the state, the society was not quite in good shape. That is why people revolted. So let us study the state of France. France का state समझ लेते हैं. ठीक है, France in 1789. ठीक है, 1789 में फ्रांस किस तरीके की सिचुएशन में था. ठीक है, व्हाट वाज द स्टेट ऑफ फ्रांस, राइट इट डाउन, व्हाट वाज द स्टेट ऑफ फ्रांस. सो हियर फर्स्ट कंडीशन वाज दैट फ्रांस वाज पुअर. पहली कंडीशन थी फ्रांस की सोसाइटी की कि बहुत गरीबी थी. नाउ व्हेन आई से फ्रांस वाज पुअर, दैट डज नॉट मीन दैट पुअर इन द सेंस यू डू नॉट हैव अ हाउस टू लिव इन, यू आर लिविंग ऑन रोड्स. नो, पुअर का मतलब यहाँ पर ये नहीं कि आपके पास घर नहीं है रहने के लिए, या गाड़ी नहीं खरीद सकते, स्कूटर नहीं खरीद सकते, नहीं. हेयर पुअर मीन्स दैट द एक्चुअल गवर्नमेंट वॉज पुअर. जो हमारी गवर्नमेंट थी फ्रांस की वो गरीबी में थी. नाउ हेयर पुअर मीन्स दैट दे वर इन डेट. उधारी था सर पे बहुत ज़्यादा. ठीक है, दे वर इन ह्यूज अमाउंट ऑफ डेट. नाउ वाई दिस डेट टुक प्लेस? अब ये उधार इनके सर पे कहाँ से आया? फ्रॉम वेयर दिस डेट केम? Because of two major military adventures of France, this debt was increasing on the government's head. गवर्नमेंट के हेड पर, सर पर ये डेट इंक्रीज क्यों हुआ? दो मेजर मिलिट्री एडवेंचर्स के कारण. व्हाट वर दीज टू मेजर मिलिट्री एडवेंचर्स? फर्स्ट वाज द अमेरिकन रेवोल्यूशन. पहला तो था आपका अमेरिकन रेवोल्यूशन. When American Revolution took place, France also supported the revolutionaries in America. अमेरिका में जो revolutionaries थे फ्रांस ने सपोर्ट किया. Now why did France supported them? Because the Great Britain was the number one enemy of France. ब्रिटेन जो था, जो जिसकी दुश्मनी हमने इंडिया में भी देखी. इन इंडिया ऑल्सो वी सॉ दी एनिमिटी बिटवीन द फ्रेंच एंड द ब्रिटिशर्स, राइट. सो दैट इज वाई द फ्रांस वॉज द नोन एनिमी, द वेरी फेमस एनिमी ऑफ द ग्रेट ब्रिटेन. So that is why they supported the American revolutionaries against the Great Britain. And second reason was the 7-year wars, जो कि अगर आपने पढ़ा है ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन के बारे में तो यहाँ आपने देखा होगा that this war also was fought between the French and the Britishers in Europe, right? And this war ended in 1763. And this war drained the amount of wealth that French government had all, you can say the heavy amount of wealth and treasury that the French government had, it got drained because of this war, this continuous war. ये continuous war of succession जो था इसके अंदर भी French और Britishers एक दूसरे के against थे. They were standing against each other, and that is why in this war huge amount of wealth was lost by the French government. So these were the two wars in which the French government participated
बिकॉज ऑफ विच दे वर अंडर ह्यूज डेट, जिसके वजह से काफ़ी सारे उधार के ऊपर थे ये लोग, ठीक है। और उधारी के वजह से फ्रांस की जो गवर्नमेंट थी वो गरीब हो रही थी। बिकॉज ऑफ दिस डेट द फ्रांस गवर्नमेंट वॉज अंडर पॉवर्टी, ठीक है। दिस वॉज द फर्स्ट स्टेट ऑफ फ्रांस, ये तो पहला स्टेट हो गया, कंडीशन हो गई फ्रांस की। सेकेंड कंडीशन क्या थी? दैट दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन, पीपल वर स्टार्विंग, ठीक है। लोग भुखमरी से पीड़ित थे, पीपल डिड नॉट हैव एनीथिंग टू ईट, देयर वॉज लार्ज स्केल फमीन दैट वॉज स्प्रेड इनटू फ्रांस, फ्रांस में काफ़ी भारी मात्रा में राइट फमीन, भुखमरी फैल चुकी थी। एंड दे वर नॉट प्रोड्यूसिंग इनफ ग्रेन, सो राइट इट डाउन, they were not producing enough grain, ठीक है। इनके पास ग्रेन जो है, अनाज जो है वो नहीं था, they were not producing enough grain, okay, point clear, these were the conditions, ये आपका कंडीशन हो गया। Now the second condition was people were starving. Now when it is said that when people are not happy, they are not satisfied, obviously they will revolt, they will march against the authority, ठीक है। एंड वेन पीपल आर स्टार्विंग, जब भूखे हैं लोग, स्टार्व कर रहे हैं, हंग्री हैं, तब रिवोल्ट और ज़्यादा बूस्टअप हो जाता है और ज़्यादा तीव्र गति से बढ़ने लगता है। When people are starving, that means they are not completely satisfied in the state, they are now starving, they are hungry, the revolt increases, right? So this was the second major reason why people revolted. Third reason क्या होता है? That nobility was living it up. Now when I say nobility was living it up, what do I mean? I mean that people, the nobility who were just 1.5% of the population, they were just 1.5% of the population, they were those people who were having wealth, who were having land, who were having fancy titles given to them by the king, right? And they were not paying the taxes also. People who were having titles, who were having land, wealth, property, and they were not paying taxes, ये लोग टैक्स भी पे नहीं कर रहे थे, they were not paying taxes, plus they were only 1.5% of the whole population, मेजॉरिटी जो भी पॉपुलेशन है उसका सिर्फ 1.5% नोबिलिटी थे, राइट। तो एट दैट टाइम द पीपल व्हेन दे लुक्ड अप टू द नोबिलिटी, जब नोबिलिटी की तरफ देखते थे, दे यूज्ड टू फील वेरी डिस्करेज्ड। Now people are starving, common public is starving, and nobility is living a very lavish life. यहाँ पर जो लोग हैं वो तो बेचारे भुखमरी के से पीड़ित हैं, और जो नोबिलिटी है वो काफ़ी lavish लाइफ जी रही है। तो there was a huge amount of income gap between common people and the nobility. income gap बहुत ज़्यादा था, because of which and the monarch, the king used to support the nobility. जो राजा हुआ करता था वो nobility को support करता था, ठीक है। Louis the 16 and Marie Antoinette, they were living in the palace of Versailles. कहाँ पर रहते थे ये लोग? Palace of Versailles में. Now just look at the condition of the society. People are starving. 98% of the population are starving. 98% जो हैं लोग वो भूखमरी से पीड़ित हैं, right? 1.5% of the population is living a very lavish life, and the king who has to support the society, ठीक है, पॉइंट क्लियर हो रहा है? जो किंग है जिसको सोसाइटी को सपोर्ट करना है, ठीक है, वो खुद बड़े से पैलेस में रह रहा है, ही इज लिविंग इन अ वेरी लैविश एक्स्ट्रावेगेंट लाइफ इन द पैलेस ऑफ वर्सेल्स। सो दैट इज वाई पीपल वर ऑल द मोर एंग्री विद द किंग, और ज़्यादा गुस्सा थे लोग राजा से कि ये कैसा राजा जो अपनी प्रजा को भूखमरी के लिए छोड़ देता है। What a kind of king is this who can leave his praja, his kingdom, his people at their own stake, ठीक है, उनके पास ग्रेन नहीं है, अनाज नहीं है, और ऐसे ही छोड़ रखा है। ही इज नॉट इवन बॉदर्ड अबाउट द पीपल ऑफ हिज ओन कंट्री, राइट, एंड ही इज मोर बॉदर्ड अबाउट द नोबिलिटी, राइट। सो दैट इज वाई पीपल्स एंगर एजिटेशन वॉज इंक्रीजिंग, इनका जो गुस्सा था वो बढ़ता ही चला जा रहा था, ठीक है, पॉइंट क्लियर हो गया यहाँ तक। अब आगे बढ़ते हैं फोर्थ रीजन। वी हैव सो फार कवर्ड 3 reasons, now coming toward the fourth reason which will explain to you the condition of the state of France, right? The fourth reason is enlightenment. Now we all know people like Bhagat Singh, people like Mahatma Gandhi, Subhash Chandra Bose, Jawaharlal Nehru, राइट, राजगुरु। तो ये जो लोग हैं ये क्या करते हैं, इंडिया में इन्होंने क्या किया था, दे मेड अदर पीपल, द कॉमन फोक, अंडरस्टैंड एंड अवेयर एंड रियलाइज दैट द ब्रिटिश रूल वॉज नॉट for them. British rule was not in favor of India, right?
सो दैट द सेम थिंग हैपेंड इन फ्रांस ऑल्सो, सेम चीज़ फ्रांस में भी होती है. नाउ इनलाइटनमेंट का मतलब हमने फर्स्ट क्लास में समझा था, ठीक है. इन द अमेरिकन रेवोल्यूशन आई टोल्ड यू व्हाट वाज इनलाइटनमेंट. इनलाइटनमेंट का मतलब होता है अवेयरनेस, ठीक है. तो इनलाइटनमेंट का मतलब होता है अवेयरनेस. इनलाइटनमेंट मीन्स व्हेन यू नो व्हाट इज हैपनिंग अराउंड यू, व्हेन यू हैव द आइडिया दैट समथिंग इज राइट और समथिंग इज रॉन्ग. जब आपकी लेवल ऑफ अवेयरनेस इतनी हाई हो जाती है कि आपको पता है कि हमारे साथ कौन कैसा बर्ताव कर रहा है, वो हमारे लिए कर रहा है या हमारे अगेंस्ट कर रहा है. somebody is against you or somebody is for you. When you know this, that is enlightenment. So here we had many poets, we had many philosophers. हमारे पास काफ़ी poets थे यहाँ पर, काफ़ी philosophers थे यहाँ पर, ठीक है. We had many philosophers, many writers who were making the public, common public aware about the king, the queen, their actions, the nobility, etc. ठीक है, पॉइंट क्लियर हो रहा है. सो बिकॉज ऑफ विच वी गॉट इनलाइटनमेंट, अ लेवल ऑफ इनलाइटनमेंट थ्रू विच वी स्टार्टेड प्रोटेस्टिंग एंड डिमांडिंग फॉर आवर राइट्स, ठीक है. एंड इनलाइटनमेंट इज द बिगेस्ट प्रूफ. अगर हम बिगेस्ट प्रूफ देखें इसका, इफ वी आस्क फॉर अ बिगेस्ट प्रूफ ऑफ इनलाइटनमेंट, इट वॉज अमेरिकन रेवोल्यूशन. अभी कुछ साल पहले ही अमेरिकन रेवोल्यूशन होकर चुका था. तो फ्रेंच के लोग जो थे वो हाईली इनलाइटेंड हो गए थे, अवेयर हो गए थे, जागरूक हो गए थे, जिसको हम जागरूक होना कहते हैं, ठीक है. पॉइंट क्लियर. सो दे वर हाईली इनलाइटेंड, हाईली अवेयर ऑफ देयर सराउंडिंग्स, अबाउट व्हाट इज गोइंग अराउंड right in their country and what is going around in the neighboring country. They were highly aware of that, and people were aware that they could rule themselves. Write it down. They could rule themselves. यानी कि हमें राजा की तो ज़रूरत है ही नहीं. We do not need the kings. ठीक है, हम अपने आप को रूल कर सकते हैं, अपने आप पर राज कर सकते हैं. मे बी वी डू नॉट नीड द किंग्स, मे बी वी डू नॉट नीड द प्रीस्ट टू टेल अस व्हाट टू डू, हाउ टू लिव, हाउ टू स्टैंड, व्हाट टू नॉट डू, राइट. ये पंडित और ये राजा हमें क्या बताएंगे? हम खुद इतने अक्लमंद हैं, हम डिसाइड कर सकते हैं. वी आर ब्रेनी इनफ, वी कैन टेक डिसीजंस फॉर आवरसेल्व्स, ठीक है. सो दिस वॉज द कंडीशन ऑफ द फ्रेंच सोसाइटी एट दैट टाइम. ये थी आपकी कंडीशन फ्रेंच सोसाइटी की. एंड दीज वर द ट्रिगर पॉइंट्स. द मेन ट्रिगर पॉइंट वॉज दैट पीपल वर स्टार्विंग. ये आपका मेजर ट्रिगर पॉइंट था कि लोग भूखे थे. जब लोगों के पेट पे बात आती है ना, तो वो किसी के भी अगेंस्ट खड़े हो सकते हैं. व्हेन इट कम्स टू योर हंगर, यू कैन स्टैंड अगेंस्ट एनीबडी, राइट. खाली पेट तो भजन भी नहीं होता, पढ़ाई भी नहीं होती, ठीक है. तो दैट इज वाई दे वर पेइंग मेजॉरिटी ऑफ द टैक्सेस. सारा टैक्स बर्डन इन्हीं के ऊपर था. ऑल द टैक्स बर्डन वॉज ऑन द कॉमन पब्लिक ओनली, right. So they were very angry and they knew we have to do something. So what happened that a meeting was called, ठीक है, write it down. A meeting it was called. एक मीटिंग बिठाई गई, एक सभा बिठाई गई. And this meeting was known as, it was, write it down, it was known as, or it was called the convocation of Estates General. This meeting was known as convocation of Estates General, ठीक है. पॉइंट क्लियर हो रहा है सभी को. एंड हेयर 3 estates met. जो 3 कैटेगरीज हैं सोसाइटी की, वो यहाँ पर बैठक में आई. 3 कैटेगरीज ऑफ द सोसाइटी और 3 estates दे met in this meeting. 3 estates means, इसका मतलब क्या होता है? 3 estate means 3 major social classes, ठीक है. 3 estates का मतलब है 3 major social classes. And what were these social classes? फर्स्ट क्लास वॉज नोन एज, पहली क्लास को हम क्या बोलते थे? दिस वॉज द फर्स्ट एस्टेट एंड दे वर द क्लर्जी, ठीक है. अगैन दे वर वेरी फ्रेंडली विद द किंग, राजा के काफ़ी खास थे. सेकेंड एस्टेट, नाउ द सेकेंड एस्टेट वॉज द नोबिलिटी, जमींदार वगैरह जो हुआ करते थे. क्लर्जी मीन्स द ऑफिसर्स, गवर्नमेंट ऑफिसर्स. नोबिलिटी मीन्स द जमींदार्स, राइट. एंड द थर्ड एस्टेट वॉज, एनीबडी, कोई भी गेस कर सकता है कमेंट सेक्शन में, जल्दी से बताएं, जल्दी से गेस करो. थर्ड एस्टेट कौन सा होगा? यस, थर्ड एस्टेट वाज द पुअर पर्सन, द कॉमन पर्सन, द फार्मर, द लेबरर. तो एवरीवन एल्स विल फॉल अंडर दिस पर्टिकुलर कैटेगरी. एवरीवन एल्स मीन्स द फार्मर्स, ठीक है, और द पुअर पर्सन और द स्लेव्स और द लेबरर्स, जिनको हम लेबरर्स भी बोल सकते हैं, ठीक है. तो ये मीटिंग होती है आपकी, ठीक है. एंड दिस मीटिंग टेक्स प्लेस इन फ्रांस ओनली. फ्रांस में ये मीटिंग हो रही है, ठीक है. द मीटिंग वॉज कॉल्ड कॉन्वोकेशन ऑफ एस्टेट्स जर्नल. नाउ दिस मीटिंग वॉज कॉल्ड वेयर? अब नाउ हियर 3 मेजर क्लासेस आर पार्टिसिपेटिंग. सो ऑब्वियसली द किंग विल
सेट अप हिज ओन पैलेस फॉर दिस मीटिंग, येस और नो? ये तो कॉमन सेंस है, ठीक है, दिस इज कॉमन सेंस कि अगर मीटिंग में तीनों एस्टेट आ रही हैं तो कहाँ होंगी? राजा ही बुलावा देगा ना, तो राजा के कोर्ट में होगी ना मीटिंग। कॉमन सेंस से आप ये बता कर सकते हो। वेयर द मीटिंग वॉज हेल्ड, by using common sense you can see that because the first estate is also coming, clergy and nobility, so the king will specially prepare his court for that, अपने सभा को प्रिपेयर करेगा राजा, ठीक है, कि भाई मेरे प्यारे लोग भी आ रहे हैं इसमें, ठीक है, लैंडलॉर्ड भी आ रहे हैं, बिजनेसमैन भी आ रहे हैं, मेरे ऑफिसर्स भी आ रहे हैं। पॉइंट क्लियर? So this meeting was called. Now here the main aim of this meeting was, पहली बात तो ये मीटिंग हुई कब, कौन से महीने में हुई? मई के मंथ में हुई। This meeting took place in the month of May, ठीक है, पॉइंट क्लियर हो रहा है? Now in the month of May when this meeting took place, the aim of this meeting was to talk about the major groups of France. Major groups means the clergy and nobility, and to talk about the tax paying ratio. All the taxes were being paid by the poor farmer. सारे टैक्स कौन पे कर रहा था? पुअर फार्मर. नोबिलिटी वॉज नॉट अलाउड टू पे द टैक्सेस. नोबिलिटी को इतने प्रिविलेजेस दिए गए थे कि टैक्स मत पे करो, डोंट पे द टैक्सेस, इट इज ओके. दिस वॉज टोल्ड टू द नोबिलिटी. सो दिस मीटिंग्स एम वॉज टू डिस्कस द टैक्स रेशियो, हु विल पे हाउ मच, ओके. एंड द मेन इशू वॉज टू सॉल्व और टू रिजॉल्व द फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स ऑफ द कंट्री, ठीक है. कंट्री के ऊपर जो डेट है, जो उधारी की समस्या आ रही है, उसको सॉल्व करने के लिए ये मीटिंग की गई, ठीक है. देयर वर टू प्रॉब्लम्स विच वर गोइंग ऑन इन द स्टेट. दो प्रॉब्लम्स थी जो स्टेट में उस टाइम पर हो रही थी. फर्स्ट प्रॉब्लम वॉज द फाइनेंशियल क्राइसिस. पहली प्रॉब्लम क्या थी? फाइनेंशियल क्राइसिस थी, ठीक है. फर्स्ट वॉज फाइनेंशियल क्राइसिस. सेकेंड प्रॉब्लम वॉज, इट वॉज पीपल आर स्टार्विंग, ठीक है. सेकेंड प्रॉब्लम हो जाती है आपकी पीपल वर स्टार्विंग, ठीक है. सो दैट इज वाई, इसीलिए ये दोनों मुद्दों पर बात करने के लिए, टू टॉक अबाउट ऑल दीज टू इशूज, दिस मीटिंग वॉज कंडक्टेड. इस मीटिंग को कंडक्ट करवाया गया. यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? तो जल्दी से बताएं, ठीक है. नाउ अनदर थिंग टू नोटिस, एक और चीज़ है कि नोबिलिटी जो थी वो 1.5% थी पॉपुलेशन का. इट वॉज अराउंड 1.5% ऑफ द पॉपुलेशन, एंड द क्लर्जी वर, दे वर अराउंड 0.5% ऑफ द पॉपुलेशन. ये 0.5% थे पॉपुलेशन के. रेस्ट ऑफ द 98% ऑफ द पॉपुलेशन वॉज दिस थर्ड एस्टेट, ठीक है. एंड द बर्डन ऑफ पेइंग टैक्स वॉज ऑन देम. मोर प्रिविलेजेस वर गिवन टू क्लर्जी एंड नोबिलिटी, राइट, एंड हाई टैक्सेस हैव टू बी पेड बाय द थर्ड एस्टेट. सो दे वर वेरी एंग्री, ये काफ़ी गुस्से में थे. एंड दिस मीटिंग टुक प्लेस एट, ये मीटिंग हुई कहाँ? राइट इट डाउन. दे मेट एट द पैलेस ऑफ वर्सेल्स, where the king and the queen were living, ठीक है. they were living at the palace of Versailles. कहाँ पर रह रहे थे? palace of Versailles में रह रहे थे. but in this meeting the third estate, इस meeting में third estate they lost this meeting. they were not heard properly, ठीक है. इस मीटिंग में इनको ढंग से सुना नहीं गया, ठीक है. इनकी बात ढंग से इनको रखने का मौका नहीं दिया गया. एंड एसेंशली यू कैन से दैट they were forced to kind of organize independently as a third estate, as a third category. That means when they tried to enter the palace of Versailles, when they started talking about their rights, the door was closed on their face. The king, what he said, किंग ने क्या किया कि इनके मुंह पर दरवाजे बंद कर दिए, ठीक है. पॉइंट क्लियर हो गया. एंड दे सेड दैट सी द फर्स्ट एस्टेट जो था, हाउ मेनी रिप्रेजेंटेटिव्स केम फ्रॉम द फर्स्ट एस्टेट? 300 पीपल केम. फ्रॉम द सेकेंड एस्टेट हाउ मेनी पीपल केम एज रिप्रेजेंटेटिव? अगेन 300 पीपल केम. Total they were 600, okay, and they were together. So the third estate said that when we want to participate in this meeting, we want to bring forward or we want to send 600 representatives from our side. हम अपनी तरफ से 600 लोगों को भेजना चाहेंगे, क्योंकि आपकी तरफ से 300 टोटल 600 लोग आ रहे हैं. यू आर ऑल्सो कमिंग विथ 600 पीपल इन टोटल, right? First estate, second estate is one and the same thing. You are not paying taxes, right? And 300 each people are coming. So that means 600 people are representing the king, the king's friends,
right? So we also want to bring 600 people from our side, but they were not allowed to bring those much people. But later on the king allowed them. Okay, 600 लोग आना चाहते हो, आ जाओ. But when they participated in the meeting, the king said that the third estate people said that each of these 600 people should get 1 vote each. इस मीटिंग में हर एक 600 लोग जो हैं इंडिविजुअली सबको एक एक वोट मिलना चाहिए. दैट मीन्स टोटल 600 वोट्स वी शुड हैव, राइट? बट द किंग सेड नो, यू विल गेट ओनली 1 वोट. यहाँ पर आपको सिर्फ एक ही वोट मिलेगा एज अ होल. तो द थर्ड एस्टेट न्यू दैट द किंग डज नॉट वॉन्ट टू हियर अस एट ऑल. हमें सुनना ही नहीं चाहता राजा, बहाने बना रहा है हमें भगाने के. ही इज जस्ट मेकिंग एक्सक्यूजेस टू सेंड अस अवे, right? So what they did, they declared themselves, write it down, the third estate, they declared themselves as the National Assembly of France, as the National Assembly of फ्रांस. इन्होंने अपने आप को एक टाइटल दे दिया. दे सेड वी आर नॉट गोइंग टू पार्टिसिपेट इन योर स्टूपिड मीटिंग वेयर वी आर नॉट इवन बीइंग हर्ड. जहाँ पर हमें सुना भी नहीं जा रहा, हम ऐसी बेकार की मीटिंग में तो पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे, ठीक है? एंड नाउ वी आर गोइंग टू कॉल आवरसेल्व्स एज द नेशनल असेंबली ऑफ फ्रांस. हम खुद को फ्रांस की नेशनल असेंबली के तौर पर मानेंगे, ठीक है? एंड दे सेड दैट वी आर एसेंशियली, दे ऑल्सो सेड दैट वी आर एसेंशियली गोइंग टू बिकम the parliamentary body of France. ठीक है, अब हम essentially एक parliamentary body of France बनने वाले हैं, ठीक है? बिकॉज द फर्स्ट एस्टेट एंड द सेकेंड एस्टेट आर नॉट गोइंग टू हियर अस. एंड द किंग, फॉरगेट अबाउट द किंग, वो तो बिल्कुल इंटरेस्टेड ही नहीं है. ही इज नॉट इवन इंटरेस्टेड इन वॉट आर डिमांड्स आर, राइट? सो वी आर गोइंग टू कॉल आवरसेल्व्स द नेशनल असेंबली ऑफ फ्रांस. वी आर गोइंग टू ओवरथ्रो द किंग एंड वी विल बिकम द पार्लियामेंट्री बॉडी ऑफ फ्रांस. हम बन जाएंगे फ्रांस की पार्लियामेंट्री बॉडी, ठीक है? पॉइंट क्लियर हो गया यहाँ तक सभी को? इफ द पॉइंट इज क्लियर प्लीज लेट मी नो, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव फॉरवर्ड. नाउ व्हाट हैपेंस, अब क्या होता है? डू यू थिंक लुई द 16 विल कीप क्वाइट? क्या आपको लगता है लुई द 16 चुप बैठेंगे? नहीं, राइट? व्हाट ही डिड व्हेन दे वर डिक्लेयरिंग दिस, ठीक है, जब कोर्ट में खड़े होकर ये जो आपके फार्मर्स थे डिक्लेयर कर रहे थे दैट वी आर द नेशनल असेंबली ऑफ फ्रांस, व्हेन दे वर डिक्लेयरिंग दिस, अनाउंसिंग दिस, लुई द 16, राइट इट डाउन, he locked the room of the assembly hall. इन्होंने क्या किया? असेंबली हॉल का रूम लॉक कर दिया so that people could not get in, ताकि लोग अंदर घुस ही ना पाए. इन्होंने सेपरेट रूम में चले गए. द फर्स्ट स्टेट, द सेकेंड स्टेट, द किंग, दे वेंट ऑन टू द सेकेंड रूम, लॉक द डोर्स, राइट, सो दैट द कॉमन पब्लिक कैन नॉट इवन एंटर, ताकि कॉमन पब्लिक बेचारी एंटर ना कर पाए. राइट इट डाउन, सो दैट द कॉमन पीपल, और यू कैन से द थर्ड एस्टेट, जिसको आप थर्ड एस्टेट भी बोल सकते हो, कुड नॉट गेट इन, ताकि ये लोग अंदर घुस ही ना सकें, ठीक है? एंड as a result what happened, write it down, so they go to an indoor tennis court in Versailles, in the palace of Versailles, ठीक है? now कौन जाता है? ये थर्ड एस्टेट के लोग, the people of the third estate, they marched on to the indoor tennis court. Now you can understand the lavishness, you can now imagine the lavishness of Louis XVI. He had his own individual personal tennis court in his palace. कितना आराम से अय्याशी की जिंदगी जी रहा था. बेचारी पब्लिक भूखी मर रही है. The public was starving to death, and the Louis XVI, the king, he was living a very lavish life. So he had an indoor tennis court also. So the third estate went to the indoor tennis court, ठीक है, and they proclaimed, which is known as the tennis court oath. वहाँ पर उन्होंने खड़े होकर tennis court oath लेनी शुरू कर दी. They started taking the tennis court oath. Now what was this oath? This was a kind of declaration. ये एक तरीके का declaration था. They said in this oath that not are we only the National Assembly, ठीक है, of France, but even
but even more that we all pledge to not stop until we create a constitution of France. हम नेशनल असेंबली तो है ही है, पर हम तब तक नहीं रुकने वाले जब तक हम फ्रांस का एक कॉन्स्टिट्यूशन ना बना लें, संविधान ना बना लें. वी आर नॉट गोइंग टू स्टॉप नाउ अंटिल वी क्रिएट अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फ्रांस. ठीक है, पॉइंट क्लियर हो गया. वेयर द पावर विल नॉट बी जस्ट लिमिटेड टू द किंग, द पावर विल बी स्प्रेड, डिसेंट्रलाइज्ड, एंड नाउ द people will be paying taxes equally according to this constitution of France, and there will be you can say liberty, fraternity and equality. तो ये जो terms हैं हम constitution में डालेंगे. ठीक है, और constitution में ये terms डालने के बाद हम इस संविधान के तहत राजा की पावर्स को बांट देंगे. राजा के पास सारी पावर्स को नहीं रखे रहेंगे. ठीक है, वी आर नॉट गोइंग टू अलाउ द किंग टू बी द सुप्रीम होल्डर ऑफ पावर्स. नो, पावर विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली एंड इवनली अमंग द पीपल. पॉइंट क्लियर, यहाँ तक सबने नोट डाउन कर लिया. नाउ मूविंग फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हुए, आफ्टर दिस प्रोक्लेमेशन वॉज मेड बाय द थर्ड एस्टेट ने ये प्रोक्लेमेशन कर दिया, ओथ ले ली. ठीक है, दैट नाउ वी आर गोइंग टू फ्रेम अ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्रांस. इन दिस ओथ दे डिड नॉट से दैट वी विल रिमूव लुई द 16. इस ओथ में इन्होंने ये नहीं कहा कि हम राजा को हटा देंगे. दे जस्ट सेड that we are going to remove some powers from the hands of the king. ठीक है, हम राजा के हाथ से कुछ ताकत ले लेंगे. Here they did not say that we are going to remove the king. ठीक है, यहाँ पर इन्होंने अभी तक नहीं कहा कि हम राजा को निकाल देंगे, कुछ पावर ले लेंगे. Louis the 16 till this time was the supreme head of France. ये सुप्रीम हेड थे, इनके पास सारी पावर थी. ठीक है, आफ्टर हियरिंग दिस ओथ, इस ओथ को सुनने के बाद, टू काम द थर्ड एस्टेट डाउन, इनको चुप कराने के लिए, व्हाट ही डिड टू काम देम डाउन. ठीक है, व्हाट ही डिड, व्हाट वाज हिज स्टेप, ही सेड लेट्स असेंबल अगेन, फिर से मिलते हैं. ठीक है, लेट्स असेंबल अगेन. ठीक है, एक बार फिर से मीटिंग करते हैं. ठीक है, एक बार मीटिंग करेंगे, बातों को सुलझा लेंगे. वी विल सॉर्ट आउट द इश्यूज विच आर गोइंग ऑन बिटवीन अस. डोंट टेक सम सच काइंड ऑफ एक्सट्रीम मेजर्स. इस तरीके के एक्सट्रीम मेजर्स मत लो. लेट्स टॉक, सिट डाउन, लेट्स टॉक. ठीक है, एंड ही क्रिएटेड दिस असेंबली अगेन, ही स्टार्टेड दिस मीटिंग अगेन, फिर से मीटिंग हुई. बट व्हेन दिस मीटिंग वॉज गोइंग ऑन, राइट इट डाउन, बट वाइल दैट्स हैपनिंग, द मीटिंग इज हैपनिंग, जब तक ये मीटिंग हो रही थी, चल रही थी, राइट, पीपल स्टार्ट टू नोटिस दैट देयर वॉज समथिंग अमिस, समथिंग फिशी वॉज गोइंग ऑन, कुछ तो दाल में काला है. पीपल स्टार्ट टू नोटिस दैट नाउ द ट्रूप्स आर कन्वर्जिंग ऑन पेरिस. पेरिस की तरफ कुछ मिलिट्री ट्रूप्स हैं जो मार्च करती हुई आ रही हैं. दे आर कन्वर्जिंग टुवर्ड्स द पैलेस ऑल्सो. ठीक है, एंड दीज ट्रूप्स वर सेंट बाय हुम, जल्दी से बताओ किसने इन ट्रूप्स को भेजा था? द किंग. किसके ऑर्डर्स पे आएगी भाई आर्मी? राजा के ऑर्डर पे ही आएगी. ठीक है, ऑन द ऑर्डर ऑफ द किंग ओनली द आर्मी विल कम, right? So under the authority of France's military, the troop marched towards the palace to put down the third estate, to put down the insurgency. इन थर्ड एस्टेट के लोगों को अब रिवोल्टर्स कहा जाने लगा. ठीक है, विद्रोही कहा जाने लगा, प्रोटेस्टर्स कहा जाने लगा, इंसर्जेंट्स कहा जाने लगा. टू पुट देम डाउन द ट्रूप एंटर्ड इनटू द पैलेस. ठीक है, नाउ व्हेन द ट्रूप एंटर्ड देयर वॉज bloodshed, बहुत लार्ज स्केल bloodshed हुआ था, लार्ज स्केल वायलेंस हुआ था यहाँ पर. नाउ व्हाट हैपन्स दैट हियर वी हैड लुई 16 फाइनेंशियल एडवाइजर. लुई 16 के एक फाइनेंशियल एडवाइजर हुआ करते थे. ठीक है, राइट इट डाउन. देयर वॉज अ फाइनेंशियल एडवाइजर ऑफ लुई द 16. हिज नेम वॉज, इनका नाम क्या था? इनका नाम था जॉक नेकर. ठीक है, सो ही सेड, ही टोल्ड दी लुई द 16. ठीक है, इन्होंने क्या किया? लुई द 16 को बताया. ही वॉज सिंपथेटिक टूवर्ड्स द थर्ड एस्टेट. थर्ड एस्टेट के टूवर्ड्स थोड़े से सिंपथेटिक थे. ही टोल्ड द किंग, सी. ठीक है, यहाँ पर क्या होता है कि जो थर्ड एस्टेट के लोग हैं गरीब हैं, गुस्से में आकर, आक्रोश में आकर ये सारी बातें कर रहे हैं, कह रहे हैं. You also should have, taken a look towards your own lifestyle. You are living a very lavish lifestyle. You are the king. You are the controller of the whole country.
right? You are the owner of the whole country. Under your rule only the people are living. So if you are trying to spend all the money in your own lavish lifestyle, you are wasting the effort, the taxes paid by the third estate people. थर्ड एस्टेट के लोग जो पैसा टैक्स पे कर रहे हैं, आप उसको खुद पे खर्च कर रहे हो, उनकी डेवलपमेंट में नहीं लगा रहे हो. यू आर स्पेंडिंग ऑल द टैक्स मनी ऑन योर ओन सेल्फ, योर ओन लाइफ स्टाइल. You are not investing that money on the development of the third estate people. So you are trying to do a little kind of injustice to the people, right? You should mend your ways. तो जैक नेकर ने बोला कि आपको अपने थोड़े से तरीके ना बदलने पड़ेंगे. You should cut down your expenses a little bit. So what do you think Louis XVI's reaction could have been? आपको क्या लगता है, लुई 16 मान जाएगा इनकी बात? क्या रिएक्शन हो सकता है लुई 16 का? लुई 16 फायर्ड हिम. लुई 16 ने इनको बर्खास्त कर दिया, निकलो भाई मेरे सभा से, ठीक है. सो जैक नेकर ही गॉट फायर्ड, ठीक है. तो जो भी किंग के अगेंस्ट जाता था या किंग को कोई समझदारी की बात समझाता था, किंग का दिमाग उल्टा चलता था, ठीक है. पॉइंट क्लियर हो रहा है? किल्ड हिम नहीं, फायर्ड हिम. What did people do when Louis XVI was not paying any attention towards the third estate people? People started marching towards Bastille, ठीक है. People stormed, or you can say marched towards the Bastille. Now Bastille was a place where the political prisoners were put. ये वो जगह थी जहाँ पर पॉलिटिकल प्रिजनर्स जो हुआ करते थे, राजकीय जो बंदी बनाए जाते थे, उनको यहाँ पर रखा जाता था, ठीक है. सो एट दैट टाइम ओनली अराउंड 7 political prisoners were there in Bastille. So as a mark of, you can say, so here people stormed the Bastille, here the political prisoners were put and people opened them up. लोगों ने यहाँ पर क्या किया, उनको छुड़ा दिया, बंदियों को वहाँ से निकाल दिया. दिस वॉज अ साइन, दिस वॉज अ वे ऑफ शोइंग देयर रिवोल्ट, देयर एंगर अगेंस्ट द किंग. राजा के अगेंस्ट अपना गुस्सा दिखाने का ये तरीका था कि जो पॉलिटिकल बंदी वहाँ पर बंधे हुए हैं, ठीक है, सलाखों के पीछे हैं, उनको फ्री कर दो, उनको वहाँ से निकाल दो. राजा को दिखाओ, मैसेज भेजो कि हम तुम्हारे दुश्मनों को वहाँ से छुड़ा रहे हैं, हम तुम्हारे अगेंस्ट है. पॉइंट क्लियर हो रहा है? सो हियर द रियल वैल्यू, राइट इट डाउन, the real value of Bastille to the revolutionaries. What was the real value? ठीक है, real value क्या था Bastille का revolutionaries के लिए? That second point of storming towards, marching towards Bastille was, or attacking the Bastille was, that there were weapons which were kept and stored in Bastille. Bastille में लोगों को बंदी बनाया जाता था ना, वहीं पर कुछ weapons भी थे जो स्टोर करके रखे जाते थे. When they destroyed the fort of Bastille, they also took over the weapons. इन्होंने क्या किया, weapons वहाँ से चुरा लिए, सारे जो भी arms, ammunitions, weapons थे सब चुरा लिए वहाँ से, ठीक है, सब निकाल लिए. Why? To march against the king. राजा के अगेंस्ट अपने आप को और सशक्त करने के लिए. This was the main purpose. ठीक है, पॉइंट क्लियर हो रहा है? Let's move forward. Now when we say that they stormed the Bastille, this was the event which is known as the landmark event. इसको हम लैंडमार्क इवेंट बोलते हैं. एंड इट हैपेंड इन 14th of July 1789. ये हुआ कब? 14 जुलाई 1789. नाउ देर इज नो नीड टू रिमेंबर द ईयर. ऐसा कोई कंपल्सरी नहीं है. इट इज़ नॉट कंपल्सरी दैट यू शुड रिमेंबर द ईयर, बट इफ़ यू मैंशन द ईयर यू कैन गेट बोनस मार्क्स. ठीक है, ईयर मेंशन कर देते हो तो बोनस मार्क्स मिल जाते हैं. एंड डोंट थिंक कि आपने कुछ गलत ईयर डाल दिया तो एग्जामिनर तो बुद्धू है, उसको क्या पता चलेगा. Don't think that if you write 1798 instead of 89 or 1780 instead of 89 you will get marks. No, फिर नेगेटिव में चला जाएगा. ठीक है, तो वो नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी वहाँ पर अगर ईयर गलत मेंशन कर दिया. सो इफ़ यू आर श्योर अबाउट द ईयर ओनली देन राइट इट. इफ़ यू आर नॉट श्योर डोंट राइट इट, यू विल नॉट लूज मार्क्स. बट इफ़ यू राइट द इनकरेक्ट ईयर यू विल डेफिनेटली लूज मार्क्स. ठीक है, तो गलत ईयर डालते हो तो मार्क्स जाएंगे, सही ईयर डालते हो तो मार्क्स मिलेंगे, और नहीं याद है तो मत लिखो ईयर, मार्क्स कटेंगे नहीं. ठीक है, सो दिस इवेंट इज नोन एज द लैंडमार्क इवेंट. नाउ ये तो जुलाई की बात हो गई, दिस इज अबाउट जुलाई. नाउ वी आर कमिंग टू अगस्त 1789. नाउ व्हाट हैपेंड ऑन अगस्त 1789? दैट द थर्ड एस्टेट दे डिक्लेयर्ड, द थर्ड एस्टेट दे डिक्लेयर्ड their equivalent of the declaration of independence. इन्होंने डेक्लरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस अनाउंस कर दिया.
ठीक है. डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस इज ऑल्सो नोन एज, इसको और क्या कहते हैं, इट इज नोन एज द डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड ऑफ सिटीजन, एंड ऑफ द सिटीजन. ठीक है, दिस इज द डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस. नाउ दे आर डिक्लेयरिंग देयर राइट्स. अब ये लोग क्या कर रहे हैं, अपने राइट्स को डिक्लेयर कर रहे हैं ओपनली. They talked about free life, they talked about liberty, they talked about the pursuit of happiness, that everybody should be free to follow their aims and ambitions. We should not be forced to pay taxes, we should not be forced to carry out a certain profession. हमें फोर्स ना किया जाए कि हम एक प्रोफेशन में घुसे हैं तो उसमें ही आगे जाएं, या जो प्रोफेशन अपने मन का नहीं है वो हम पे थोप दिया जाए. नो, वी शुड बी फ्री टू अंडरस्टैंड आवर पैशन, टू फॉलो आवर पैशन. हमें आज़ादी होनी चाहिए कि हम जो करना चाहते हैं वो करें, अपने दिल से करें. ठीक है, पॉइंट क्लियर हो रहा है. नाउ कमिंग ऑन टू द अक्टूबर 1789. अब अक्टूबर 1789 में क्या हुआ, यहाँ क्या होता है, वी सी द इवेंट ऑफ वुमेन्स मार्च. This is the very famous event of French Revolution. Now this is the French Revolution that is going on. ये French Revolution ही है जो चल रहा है. October 1789 Women's March. Why did this event took place? Women's March मतलब जब औरतों ने धावा बोल दिया, ठीक है, Palace of Versailles पर. क्यों? Because there were rumors, right? What kind of rumors? That Marie Antoinette, she was the queen. ये कौन थी? महारानी थी. She was hoarding grain at the Palace of Versailles. अपने किले में ये ग्रेन्स, अनाज को गलत तरीके से इकट्ठा करके बैठी हुई थी, थोक में रखकर वहाँ पर स्टोर करके बैठी थी. Now you can understand the plight of the people, the situation. People are hungry, they are starving, and here the queen is hoarding the grains. यहाँ पर बेचारे लोग जो हैं वो भूखे मर रहे हैं, और रानी क्या कर रही है, इलीगली, गलत तरीके से सारे अनाज को वहाँ पर दबाकर बैठी है अपने पैलेस में. सो नाउ पीपल वर ऑल द मोर एंग्री. अब लोग और ज़्यादा गुस्सा हो गए. एंड हियर बिकॉज द क्वीन वॉज इन क्वेश्चन, यहाँ पर रानी के ऊपर ये इल्ज़ाम लगा था कि रानी अनाज को गलत तरीके से इकट्ठा करके बैठी है. सो द विमेन फार्मर्स दे मार्च्ड टुवर्ड्स हर पैलेस. विमेन जो फार्मर्स थी, किसान, महिला किसान जो थी, उन्होंने क्या किया, उन्होंने मार्च कर दिया. ठीक है, उन्होंने एक धावा बोल दिया पैलेस के ऊपर. ठीक है, एंड दे वर आर्म्ड. आर्म्ड मीन्स, आर्म्ड का मतलब क्या होता है कि इनके पास हथियार थे. ठीक है, दे वर कैरिंग वेपन्स. ठीक है, पॉइंट क्लियर. एंड दे डिमांडेड, नाउ राइट इट डाउन, दे डिमांडेड दैट द किंग एंड क्वीन, जो रानी और राजा हैं, दे शुड मूव टू पेरिस. इनको यहाँ से सब छोड़कर, जो फ्रांस के आसपास का सबर्बन रीजन था उसे छोड़ के पेरिस चला जाना चाहिए. नाउ मूव टू पेरिस, लीव आवर विलेजेस अलोन. हमारे गाँव को, हमारे जगह को छोड़ो, पेरिस में जाओ, बिकॉज इन पेरिस यू विल नॉट नो लॉन्गर बी द किंग एंड क्वीन. ठीक है, तो आप लोग पेरिस जाओ. नाउ So now the result of this event was that Louis XVI and his wife moved to Paris. Now coming towards 1790, अब यहाँ पर क्या होता है, that the king and the queen, Louis the 16 जो हैं अपनी वाइफ के साथ हाउस अरेस्ट में हैं. Now they are under house arrest, ठीक है, in Paris. And on the other hand, दूसरे हाथ पे क्या होता है, so now Louis 16 was under house arrest, ये तो हाउस अरेस्ट में थे. ठीक है, और दूसरी बात क्या होती है, दूसरी जगह यहाँ पर जो थर्ड एस्टेट है वो नेशनल असेंबली बना लेते हैं. ठीक है, पूरी तरीके से फॉर्मली, एंड अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाना शुरू कर देते हैं. ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन, दे आर ट्राइंग टू मेक देयर कॉन्स्टिट्यूशन नाउ, बिकॉज द किंग एंड द क्वीन आर अंडर हाउस अरेस्ट. नाउ दे आर फ्रीली ट्राइंग टू फ्रेम देयर कॉन्स्टिट्यूशन. अब अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की बात की जा रही है. ठीक है, पॉइंट क्लियर. नाउ कमिंग ऑन टू द पीरियड ऑफ 1791. अब बात करते हैं 1791 के पीरियड की. नाउ द मंथ इज जून. ठीक है, लुई द 16 एंड हिज वाइफ आर अंडर हाउस अरेस्ट. ठीक है, बट दे आर वेरी डिससैटिस्फाइड रिगार्डिंग देयर प्रेजेंट कंडीशन. दे वॉन्ट टू रूल अगेन. अब वो वापस रूल करना चाहते हैं. सो वॉट दे डिड, राइट इट डाउन, लुई द 16 एंड हिज वाइफ, इनकी जो वाइफ थी और खुद जो थे, दे ड्रेस्ड एज
इन्होंने क्या किया, वेश बदला. दे ड्रेस्ड एज एक्चुअल सर्वेंट्स. इन्होंने ना नौकर नौकरानी का वेश लिया. दे ड्रेस्ड एज मेड्स, ठीक है. एंड दे ट्राइड टू एस्केप, दे ट्राइड टू एस्केप टू देयर जनरल्स एस्टेट, जनरल्स पैलेस यू कैन से, ठीक है. इनका जो जनरल हुआ करता था वो इनकी तरफ थोड़ा वफादार था. ही वॉज लॉयल टूवर्ड्स हिज किंग एंड क्वीन. So he said, you can, take a disguise of a servant and you can come to my house. आप मेरे घर आ जाओ, I will hide you. मैं आपको छुपा दूंगा, ठीक है. But they were spotted. हुआ क्या? They were spotted. Spotted मतलब पकड़े गए. They were spotted by people and finally they were again brought to Paris. वापस इनको पेरिस आके लाया गया, ठीक है. Again security was increased and they were again housed, ठीक है. हाउस अरेस्ट पे फिर से डाल दिया, ठीक है. पॉइंट क्लियर. दे वर अगेन अंडर द हाउस अरेस्ट. सो नाउ दे वर अगेन स्पॉटेड बैक एंड दे वर अगेन बॉट टू पेरिस. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट दिस इवेंट, इस इवेंट के बाद क्या हुआ, देयर वाज अ न्यू ग्रुप ऑफ रेवोल्यूशनरीज विच वर कमिंग अप, ठीक है. न्यू ग्रुप ऑफ रेवोल्यूशनरीज एंड यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट देम. आपने इनके बारे में ज़रूर सुना होगा. दे वर नोन एज द जैकोबिन्स. इनको कहा जाता था, इनके ग्रुप को जैकोबिन्स, ठीक है. दे वर द मोस्ट रैडिकल रेवोल्यूशनरीज. रैडिकल मीन्स जो लॉजिक से सोचते हैं, आउट ऑफ इमोशंस नहीं सोचते. दे आर नॉट टू इमोशनल, दे थिंक विद देयर ब्रेन. सो दे थॉट दैट नाउ द थर्ड एस्टेट पीपल, दे वर ऑल्सो अमंग्स द थर्ड एस्टेट बट दे वॉज अ सेपरेट ग्रुप. दे थॉट दैट द किंग अगेन एंड अगेन इज एस्केपिंग एंड वी आर अगेन spotting them and we are again putting them under house arrest. We should not frame a constitution. हमें constitution frame नहीं करना चाहिए, ठीक है. ये हमारी डिमांड नहीं होनी चाहिए कि हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे. दिस शुड नॉट बी अ डिमांड दैट वी विल क्रिएट आवर ओन कॉन्स्टिट्यूशन. नो, आवर डिमांड शुड बी रिपब्लिक. हमारी डिमांड होनी चाहिए कि हम रिपब्लिक बनेंगे. देयर विल बी नो मोनार्की एट ऑल. मोनार्की होगा ही नहीं, लात मारो मोनार्की को. द किंग एंड क्वीन स्नैच अवे देयर टाइटल्स. देयर शुड बी नो किंग, नो क्वीन, ठीक है. रिपब्लिक मीन्स, रिपब्लिक का मतलब क्या होता है? रिपब्लिक मीन्स अ स्टेट विच इज विदाउट द किंग एंड क्वीन, किंग और एम्परर. एक ऐसा स्टेट जिसमें कोई एम्परर नहीं हो, कोई किंग नहीं हो, वो होता है रिपब्लिक. यस, जनता का शासन, ठीक है, जनता का शासन. पॉइंट क्लियर. नो मोनार्क. We should rule ourselves. We want to eliminate the idea of having a monarchy. Before that, the third estate was saying we will have the king, but power to the king will be limited. राजा तो होगा but उसकी power limit कर देंगे. But Jacobins said no. King is trying to escape from the house arrest. Again we are spotting him. Again we are sending him to Paris. This is a waste of time. We should remove the king only. राजा को ही हटा दो, मारो इसको, ठीक है. खुद राज करेंगे. पॉइंट क्लियर हो रहा है यहाँ पर. And even some of the nobility were in favor of Jacobins. कुछ nobility भी थी. Nobility means the zamindars, the landlords. Some of them they were also supporting the, किसको support कर रहे थे वो? Jacobins को support कर रहे थे. They were supporting the Jacobins. Point clear? यहाँ तक point clear हो गया सभी को? तो जल्दी से बताएं, ठीक है. तो अगर यहाँ पर हम बात करते हैं फ्रेंच आपके रेवोल्यूशन की, was this revolution a success? ठीक है, क्या ये रेवोल्यूशन सक्सेस था? क्योंकि बाद में आते हैं आपके नेपोलियन बोनापार्टे, राइट. यू कैन से दैट दिस रेवोल्यूशन वाज नॉट अ कंप्लीट सक्सेस. ये एक कंप्लीट सक्सेस नहीं था, ठीक है, बिकॉज नेपोलियन ही कैरीड द आइडियल्स ऑफ रेवोल्यूशन, बट दिस रेवोल्यूशन वाज वायलेंट रेवोल्यूशन. पूरा फ्रांस डिस्ट्रॉय हो गया था. मास स्केल किलिंग्स हैपेंड. Huge scale massacre happened. Do you think such a kind of violent revolution can be a success? आपको लगता है जहाँ पर इतना खून खराबा हो कि आपस में ही लोग एक दूसरे को काट रहे हैं, वो सक्सेसफुल रेवोल्यूशन है? Yes or no? Let me know in the comment section. What is your opinion? Do you think इतना खून बहाना ये सक्सेस का रिजल्ट है? नहीं. Why this mass scale bloodshed was happening? Because of lack of proper understanding of the strategy regarding the constitution and regarding the word republic. रिपब्लिक की समझ कमजोर थी लोगों के दिमाग में, ठीक है. उनको अपनी बात को किसी भी तरीके से प्रूव कराना था. पीपल वांटेड देयर ओपिनियंस टू बी एक्सेप्टेड बाय एवरीबडी ऑन बाय एनी टर्म्स, बाय एनी मीन्स, वायलेंटली हो या पीसफुली हो, ठीक है. येस, इट इज अ साइन ऑफ इग्नोरेंस.
वो ये भूल गए कि चाहे वायलेंटली हो पीसफुली हमें अपनी बात मनवानी है, ये भूल गए कि भाई वायलेंट जहाँ पर है वहाँ सक्सेस तो है ही नहीं, प्लस देयर वाज नो लीडरशिप। प्लस आप नेपोलियन की बात करें तो वो अपने आप में एक बहुत वायलेंट लीडर थे, नेपोलियन वॉज अ वेरी वायलेंट लीडर, ठीक है, पॉइंट क्लियर। सो दिस रेवोल्यूशन historically is not a very successful revolution because there was major mass killings that happened as compared to India. इंडिया में तो कुछ ऐसा नहीं हुआ था। फ्रांस में आप देखोगे खून की नदियाँ बह रही थी, ऑन एवरी स्ट्रीट देयर वर डेड बॉडीज विच वर लाइंग इन फ्रांस, राइट, लार्ज स्केल ह्यूज स्केल मैसेकर, बिकॉज ऑफ विच, जिसकी वजह से आपका मास स्केल मास स्केल फेलियर माना जाता है फ्रेंच रेवोल्यूशन। पॉइंट क्लियर। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द फ्रेंच रेवोल्यूशन। ये था आपका फ्रेंच रेवोल्यूशन। हमने इसके कॉजेज पढ़े, व्हाट वर द कॉजेज। नाउ अब ये पढ़ते हैं कि इम्पैक्ट क्या था इस रेवोल्यूशन का सोसाइटी पर। व्हाट वॉज द इम्पैक्ट ऑफ दिस रेवोल्यूशन ऑन द सोसाइटी, ठीक है। सो लेट अस अंडरस्टैंड द इम्पैक्ट ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन, ठीक है। इम्पैक्ट पढ़ लेते हैं। फर्स्ट इम्पैक्ट वॉज दैट मोनार्की वॉज अबॉलिश्ड। मोनार्की तो हो गई अबॉलिश, ठीक है, मोनार्की वॉज अबॉलिश्ड, राजा रानी तो खामका लास्ट में खत्म ही हो गए। एंड येस रिपब्लिक टुक प्लेस, बट रिपब्लिक केम एट द एक्सपेंस ऑफ लाइफ्स। रिपब्लिक कैसे आई? लोगों को मार के, लोगों की बॉडी पर रिपब्लिक को तैयार किया गया, ठीक है। सेकेंड इम्पैक्ट वॉज, राइट इट डाउन, दैट द पोलिटिकल सोवरेंटी वॉज इंट्रोड्यूस्ड, ठीक है, एट इंडिविजुअल लेवल ऑल्सो, एट ग्रुप लेवल ऑल्सो। पोलिटिकल सोवरेंटी का मतलब क्या है? आपकी सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट, ठीक है, इट मीन्स सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट वॉज स्टैब्लिश्ड। वी हैड डिफरेंट टर्म्स, फॉर एग्जाम्पल लिबर्टी, वी हैड डिफरेंट टर्म्स लाइक फ्रेटर्निटी, जो हमने भी यहाँ पर कॉपी किया है, ठीक है, इक्वालिटी, दीज वर द टर्म्स दैट वी गॉट फ्रॉम द फ्रेंच रेवोल्यूशन, ठीक है, ठीक है, पॉइंट क्लियर। नाउ फोर्थ इम्पैक्ट क्या था? दैट स्लेवरी वॉज डिमोलिश्ड, स्लेवरी को हटा दिया गया कि भाई कोई स्लेव नहीं है, नोबडी इज अ स्लेव, ठीक है। एंड फिफ्थ इम्पैक्ट वॉज आइडिया ऑफ सेपरेशन ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट, आइडिया ऑफ सेपरेशन ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट रेल्म इमर्ज्ड। यानी कि अगर आपकी कोई लैंड है, ठीक है, दैट विल बी योर ओन प्राइवेट लैंड। पहले क्या होता था, अगर बेचारे थर्ड एस्टेट के इंसान की कोई ज़मीन है अपनी गलती से भी, तो उसको सेकंड और फर्स्ट एस्टेट भी उस पर कब्जा करते थे, सेकंड और फर्स्ट एस्टेट भी उस पर काबू करते थे, उस पर ओनरशिप अपनी अपनाते थे, या किसी तरीके की चीटिंग करके उसको हथिया लेते थे, ठीक है। सो दिस आइडिया ऑफ हैविंग वन कॉमन ओनरशिप, इट वॉज रिमूव्ड, इट वॉज अबॉलिश्ड, एंड नाउ पब्लिक एंड प्राइवेट रेल्म इमर्ज। जैसे आज के टाइम पे पब्लिक और प्राइवेट दो सेक्टर्स है, ऐसे ही फ्रांस में भी दो सेक्टर्स बनकर आ गए, ठीक है, पॉइंट क्लियर। सो यू कैन से ऑन अ ह्यूमेन लेवल दिस रिवोल्ट वॉज फेलियर। ह्यूमेन लेवल पे आप देखोगे, अभी हमने डिस्कस किया है कि जो रिवोल्ट है ये फेलियर है। देर आर 2 levels ऑन विच रेवोल्यूशन इज टेस्टेड। यूपीएससी के एस्पिरेंट हो, इतना नॉलेज होना चाहिए कि किसी भी रिवोल्ट को 2 लेवल पर पढ़ा जाता है, ठीक है, समझ आ रही है बात? 2 लेवल पर हर रिवोल्ट को, इवन इन इंडिया, अगर आपने थोड़ी सी हिस्ट्री पढ़ी है तो आपने पढ़ा होगा रिवोल्ट ऑफ 1857 को 2 लेवल्स पे पढ़ा जाता है, ठीक है। फर्स्ट लेवल ह्यूमेन लेवल, सेकंड लेवल इज फिजिकल लेवल। ऑन द फिजिकल लेवल रिवोल्ट ऑफ 1857 वॉज अ फेलियर। फिजिकल लेवल पे देखे तो फेलियर था, कुछ जीत हासिल नहीं हुई थी। ऑन अ ह्यूमेन लेवल इट वॉज अ सक्सेसफुल रिवोल्ट, व्हाई? पीपल गॉट यूनाइटेड। समझ आ रही है बात, ठीक है। So on this note we are wrapping up the session. I hope you enjoyed today's class. Thank you everyone for participating in the class.